ये शिंघाई है, चीन के मशरकी साहिल पर बड़ा और हसीन शहर, जिस जगह यांगजी दरिया समंदर में गिरता है। ये शहर एक दरियाई मैदान पर वाक़ है, जहां औसत ऊंचाई सिर्फ 4 मीटर है। 2 दरिया शिंघाई में से गुजरते हैं, सोजू दरिया और हुआंगफू दरिया। इस शहर का वो हिस्सा जो हुआंगफू दरिया के मगरिब में है, हुशी कहलाता है, और जो मशरिक में है वो फूडोंग। हम अपना सफर हुआंगफू दरिया के दहाने से शुरू करेंगे और बहाव के साथ उड़ेंगे ताकि शिंघाई के गैर मामूली उफक का पहला नजारा कर सके। यहां यांगजी दरिया अपना आखिरी इखराज करता है। हुआंगफू दरिया रोशनी के मीनार से आगे निकलता है और मशरकी चीनी समंदर में गिरते हुए यहां पर अपना 6300 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करता है। एक सदी पहले शिंघाई के महल वकू की अहमियत मानी गई। यहां समंदर शिंघाई को बाकी दुनिया से मिलाता है, जबकि यांगजी दरिया चीन के अंदरूनी इलाकों तक रसाई देता है। नक्लो हमल की आसान दस्तयाबी शिंघाई की तरक्की की अहम वजह है। हुआंगफू दरिया के बहाव के साथ चलते हुए हम जल्द ही वाई थान में आए थे। बीस से जायद मगरिबी अंदाज की इमारतें नजर आना शुरू हुई। दरिया के सामने की तरफ ये वाई थान की तस्वीर वाज़ेह कर रही है। एक वक्त था कि चीन के कुल खजाने का निस्फ यहां रखा गया था, लेकिन दरिया के साथ का इलाका सिर्फ 1500 मीटर लंबा है। अपनी तरक्की से पहले वाईथान सिर्फ एक कीचड़ भरा किनारा था, लेकिन 1840 में होने वाली ओपीम जंग के बाद शिंघाई को बैनुल-अक़वामी बंदरगाह खोले रखने पर मजबूर किया गया। बरतानवी ताजिरों ने वाईथान में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। तकरीबन रातों रात ही इसकी किस्मत बदल गई। बॉन्ड के जनूब की तरफ मौसमियाती सिग्नल टावर है। 19वीं सदी के अवाखिर में टावर से मुख्तलिफ झंडे लहराए जाते हैं, जिनसे मालूम होता है कि मौसम कैसा रहेगा। पहले टावर के ऊपर लोहे की एक बड़ी काली गेंद लगी होती थी। लोहे की गेंद दिन के ठीक 12 बजे नीचे लटकाई जाती है। उसी वक्त लोग अपनी घड़ियां देखते थे, वक्त दुरुस्त करने के लिए। बीस साल बाद एक मजीद जदीद घड़ी बॉन्ड की एक और इमारत पर लगाई गई। यह घड़ी यहां बर्तानिया से लाई गई थी। इसका वक्त UTC+8 के हिसाब से सेट किया जाता था, जिसे आज बीजिंग का वक्त कहा जाता है। उस वक्त दुनिया में जब आलमगीरियत का दौर चल रहा था, शिंघाई ने पहले ग्रीनविच टाइम GMT को अपनाया ताकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाया जा सके। शिंघाई एक उभरता हुआ अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तो मुतादिद मालियाती इदारों ने वाईथान में अपने दफातर कायम किए। सफेद गुंबद वाली इमारत कभी एक बाअसर बैंक का मरकजी दफ्तर थी। 3 हिस्सों का अंदाज रोमन तर्ज तामीर से हासिल किया गया। इस इमारत से
खूबसूरती और संजीदगी झलकती है। यह अंदाज सारी दुनिया में काफी अरसे से बैंकों ने अपनाया हुआ था। इससे अमानत रखवाने का हिफाजती एहसास बढ़ता था, क्योंकि तर्ज़े तामीर से मजबूती और इस्तेहकाम झलकता था। यह शंघाई की सबसे मसरूफ सड़क है, जो वाईथान को शहर के दूसरे इलाकों से मिलाती है। गैर मुल्की तसल्लुत के दौर में नॉनजैंग रोड एक कच्चे रास्ते के अलावा कुछ नहीं थी। बरतानवी यहां अपने घोड़ों पर आते थे, इसी वजह से इसे घोड़ों का रास्ता कहा जाता था। यह घोड़ों का रास्ता चीन की जदीदियत के आगाज का मकाम बना। इस रास्ते पर शंघाई का सबसे पहला बिजली का बल्ब लगा और सबसे पहली ट्राम की लाइन डाली गई। इसके बाद शंघाई के दरियाओं का पीछा करते हुए शहर की सनती तरक्की का विरसा तलाश करेंगे। कुछ पुरानी फैक्ट्रियां, आर्ट गैलरीज बन चुकी हैं और हमारी रिवायती सनतें अपना मयार बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। सूजू दरिया अहम पानी का रास्ता होने की वजह से शंघाई को आसपास के शहरों और देही इलाकों से मिलाता है। शंघाई के बैनुल-अक़वामी बंदरगाह बनने से पहले यह दरिया वुसुंग के नाम से जाना जाता था। इसका नाम गैर मुल्की आबादकारों ने तब्दील किया जब उन्हें पता चला कि यह सूजू शहर तक ले जाता है। सूजू दरिया का आखिरी सिरा एक पुराने पुल से पहचाना जाता है। जब 1907 में यह पुल बना, इसे बाई पुल कहा जाता था, क्योंकि इस पर से गुजरने का कोई मुआवजा नहीं लिया जाता था। शंघाई की बोली में बाई मुफ्त को कहते हैं। इस पुल के सामने की तरफ मौजूद पानी के गेट को दिन में 2 मरतबा खोला जाता है ताकि पानी की सतह बराबर रहे। जब यह खुला होता है, यह सोजो दरिया को काफी ज्यादा चौड़े हुआंगफू दरिया में गिरने का रास्ता मिलता है। हुआंगफू दरिया ज़ीजियांग सूबे से जारी होता है और शहर में मगरिब से मशरिक की तरफ बहता है। जब शंघाई में सनती तरक्की 20वीं सदी के अवाइल में शुरू हुई, पानी के बड़े रास्ते खाम माल की नकलो हमल के लिए जरूरी थे और पानी के जरिए बिजली पैदा करने के लिए भी। सूजू दरिया वाज़े तौर पर इस मकसद के लिए काफी छोटा था, तो ताजिरों ने हुआंगफू की तरफ रुख किया। अभी बना है। इस ऑर्डर की कुल कीमत 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। हर साल शंघाई के जहाज साज कारखाने वाईगाओ चियाओ में 20 से ज्यादा मुख्तलिफ बड़े समंदरी जहाज बनाए जाते हैं। शंघाई की सैर करना ऐसा ही है जैसे माजी तक का सफर। ये इमारतें घड़ियों की तरह हैं, जो जिस दौर से ताल्लुक रखती हैं उसका पता देती हैं। जैसे ही हम मुख्तलिफ इमारतों के दरमियान से उड़ते हुए गुजरते हैं, हमें एहसास होता है कि यह शहर कितना वसीउल कल्ब रहा है। पुरानी इमारतें खुद एक मंजर रखती हैं। इसके अंदर सुनाने के लिए बहुत सी हैरत अंगेज कहानियां छुपी हैं। मरकजी शंघाई से 50 किलोमीटर से भी कम फासले पर एक पुराना कस्बा है जिसे ज़ुजियाजियाओ कहा जाता है। शंघाई के इंटरनेशनल पोर्ट बनने से पहले इसे छोटा सूजू के नाम से जाना जाता था। आबी कस्बा ज़ुजियाजियाओ 1700 साल पुराना है। शंघाई में एक कदीम मंदिर है जो ज़ुजियाजियाओ जितना ही पुराना है।
ये है लौंग हुआ मंदिर। ये दरअसल 3 बादशाहतों के दौर में बना। थांग शाही खानदान के दौरान मलका वोजी ठियान ने बुधा हॉल बनाने के लिए अतिया दिया। तकरीबन 1000 साल से सयाहों के झुंड लौंग हुआ मंदिर आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां मकामी लोग भी बाहर में खुशियों की दुआ मांगने आते हैं। ये शहर अक्सर व बेशतर जिंदगी से भरपूर नजर आता है। असल में इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मरकजी शिंघाई में एक हसीन जुनूबी तर्ज का बाग है। मेंग शाही खानदान के दौर में यू युआन बाग एक निजी बाग था। आज ये शहर के लोगों के लिए अमन और सुकून का नखलस्तान है। यू युआन बाग लालटेन के त्योहार के मौके पर सबसे मशहूर मकाम होता है। इस त्योहार पर लालटेन सबसे नुमाया होती है। ये मुर्गे का साल है। लालटेन भी मुर्गे की तर्ज की है। हम आगे टेढ़े मेढ़े जियो छो पुल की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है कि भूत और बलाएं सीधी लाइन में सफर करती हैं, इसलिए नए साल में इस पर से गुजरने से आप बुरी मखलूकात और बुरी किस्मत से छुटकारा पा लेते हैं। यू युआन बाग में लालटेनों का त्योहार मनाने की रिवायत चेंग शाही खानदान के दौर से शुरू हुई और आज भी जारी है। ये जिद्दत और तब्दीली का जमाना है। रिवायात खास तौर पर कीमती है। ये शहर को इसके असल मकासद याद दिलाती है। जैसे ही हम शिंघाई के ऊपर से परवास करते हैं, हम कभी कभार देखते हैं सफाई से तरतीब दिए गए सुर्ख छतों वाले घर, बिल्कुल महलों की तरह। दर हकीकत ये शिंघाई की सबसे पुरानी इमारतों में से चंद है। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन बनने से पहले शहर की कुल आबादी का 60% यहां पर रहता था। मरकजी दाखिली रास्ते के ढांचे पत्थर से बनाए गए हैं और दरवाजे के पट लकड़ी के बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें पत्थर के दरवाजों वाले घर कहा जाता है। उन्नीसवीं सदी के अवाखिर में जियांगशू और ज़ीजियांग जंग के नतीजे में तबाहाल हो गए थे, तो इन इलाकों से ज्यादातर लोग शिंघाई मुंतकिल हो गए। इनके आने से घरों की कमी हो गई, तो जगह बचाने के लिए घर करीने से कतारों में बनाए गए। अमीर खानदान पत्थर के दरवाजे वाले घरों की कतारें खरीद सकते थे, जबकि आम लोग एक ही घर को कई दूसरे खानदानों के साथ बांट लेते थे। ये मखसूस पत्थर के दरवाजे वाले घर एक तर्जे जिंदगी और तारीख के गवाह है। 1921 में यहां पूरे मुल्क के 13 नुमाइंदे आए और उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। अट्ठाईस साल बाद इसी पार्टी ने अवामी जमहूरिया चीन बनाया।
शिंघाई में दिलकश पुरानी इमारत हमें जा बजा नजर आती है। छांगयांग रोड के नजदीक ओहल मुई शी साइना गोगोयो इन मशहूर तारीखी जगहों में से एक है। ये वीरान अहाता कई गैर मुल्कियों को अपनी तरफ ये मुजस्मा दिखाता है कि एक मकामी औरत यहूदी लड़की को तहफ्फुज दे रही है। इसके बाद हम जुनूब मगरिबी शिंघाई की तरफ परवास करेंगे। हमें इस बात का अंदाजा होगा कि पुराने वक्तों में शहर कैसा नजर आता था। ये फिल्म पार्क है जहां शिंघाई के मशहूर मकामात की हूबहू नकल बनाई गई है। मुतादिद फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स को जो पुराने शिंघाई के बारे में थे यही फिल्माया गया है। जब पुराने शिंघाई पर फिल्म या टीवी प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो ट्राम एक लाजमी अंसर होता है। कम से कम 10 अदाकारों के फन्नी इंतजामात से शिंघाई की हंगामा खेज सड़क का तासुर दिया जा सकता है। कुछ ड्रामों में अदाकारों को उड़ाया जाता है। फिक्र की बात नहीं, तारों की मदद से यह कोई मसला नहीं है। तेजी से बदलने वाले मंजर, दिलचस्प कहानियां। शिंघाई के बारे में बनाई गई फिल्में लोगों के तखय्युल का माखिज बन गई। इस सफर में हम इस शहर के मालियाती ताज को छुएंगे। शिंघाई के कदीम आसार उड़ते परिंदे की तरह जैसे वक्त का पीछा कर रहे हैं। उमूदी दुनिया के ऊपर से देखते हुए हर सुबह लोगों के हुजूम कश्ती में हुआंग फू दरिया के पार काम पर जाते हैं। ये कश्ती हुआंग फू दरिया के दोनों किनारों के दरमियान नक्लो हमल का अहम जरिया रही है। 1976 में दरिया पर पहला पुल बनाया गया। इसके बाद से हर 3 साल में यहां एक नया पुल बनता है। दोनों अतराफ को जोड़ने वाली किरहें ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। लोपो पुल के ऊपर से उड़ते हुए हम शिंघाई के कल्ब में पहुंच गए हैं। यहां हुआंग फू दरिया 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। चीन में सुनहरी मोड़ बनाते हुए हुआंग फू दरिया का मगरिबी किनारा कई साल तक चीन का सबसे ज्यादा खुशहाल मकाम था। लेकिन 1990 में लोजियाजू, जो कि मशरिकी किनारे पर है, उसने इसकी जगह ले ली। ये ओरिएंटल पर्ल टावर है। दर्जाबंदी के एतबार से हुआंग फू दरिया के मशरिकी किनारे पर सबसे पुरानी इमारत है। ये टावर
टीवी के सिग्नल शहर में फैलाने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने की लागत 80 करोड़ युआन थी। यह दुनिया का तीसरा बड़ा टीवी टावर था। जब यह मुकम्मल हुआ, शाम में ओरिएंटल पर्ल टावर रंग बदलता है। आमतौर पर यह नीला या सफेद होता है, लेकिन छुट्टियों में यह गुलाबी हो जाता है। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के दौरान यह टावर चीन के कौमी झंडे जैसा सुर्ख था। सन 2015 में पेरिस में होने वाले दहशतगर्द हमले के एहतराम के निशान के तौर पर इस टावर का रंग फ्रांस के झंडे जैसा था। ऐसी इशार अलामात शंघाई के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऊंची ऊंची इमारतों में यह इमारत चीन की तारीखी सरमायाकारी मार्केट का लॉन्च पैड है। यह शंघाई में 1990 में थी। चीन की पहली स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के लिए खोली गई। यह इमारत सिर्फ 3 साल बाद मुकम्मल हो गई थी। इस जमीनी मंजिल के हॉल में 1600 से ज्यादा ताजिर समा सकते हैं। एक ही वक्त में जब स्टॉक एक्सचेंज पहली बार खुला, सरमायाकार यहां छाने लगे। जो लोग अंदर दाखिल ना हो सके, वो दूरबीनों से देखते रहे कि अंदर क्या हो रहा है। यहां तक कि कुछ लोग वॉकी टॉकी के जरिए तिजारत करते रहे। यह जिन मायो टावर है, लोजी सुई की पहली 400 मीटर से ऊंची इमारत है। यह इमारत रिवायती चीनी मीनार जैसी ऊंची और पुरशिकवा है। यह 8 कोनों के अंदाज में बनाई गई है। 88 मंजिलों के साथ चीन में 8 का हिस्सा अच्छी किस्मत माना जाता है। यह नंबर खाकों में बार बार इस्तेमाल होता है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि यह एक अमेरिकन डिजाइनर था जिसने चीन की रिवायती अक़दार को बार बार इस्तेमाल किया। इस टावर के किनारे पर लोग, जैसे हम देख रहे हैं, बादलों पर चहलकदमी कर रहे हैं। यह शीशे से बना रास्ता है, जमीन से 340 मीटर बुलंद। हम उनके हर कदम को एक शानदार तजुर्बा समझ सकते हैं। जिन मायो टावर के साथ ही शंघाई का आलमी फाइनेंशियल सेंटर है। इमारत ऊपर से गैर मुतवाजिन मुस्ततिल नुमा है, जिसकी वजह से इसका नाम बॉटल ओपनर पड़ गया है। बादबां की तरह ऊंची इमारत हवा से ज्यादा मुतासिर होती है। इस 492 मीटर टावर के डिजाइनर ने इमारत का ऊपरी हिस्सा खुला छोड़ने का दिलेराना कदम उठाया था। हवा के दरमियान से गुजरने की वजह से इमारत पर इसका असर कम किया जा सकता है। कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत आलमी फाइनेंशियल सेंटर के बराबर में उठ गई।
से चलने वाली 270 टरबाइन नस्ब हैं। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं से तवानाई पैदा की जाती है, जिससे इमारत में रोशनी के लिए बिजली फराहम की जाती है। टावर के ऊपर यहां चक्करदार सिस्टम है जो बारिश के पानी को कैद करता है। इस पानी को बड़े टैंकों में जमा किया जाता है जो इमारत को पानी मुहैया करते हैं। शहर के इस कीमती हिस्से में हर इमारत जाती हैसियत में एक फाइनेंशियल सेंटर है। जैसे शहर का फाइनेंशियल सेंटर लुजियाजुई शिंघाई के हर दूसरे हिस्से में असर रखती है। ये अपने अहद के कयाम की कोशिश कर रही है। 30 साल पहले इस इलाके में सिर्फ खेत थे। शिंघाई में तेजी से तरक्की की हवा चल रही थी। होडोंग का वक्त भी सही था और जगह भी। इस जदीद शहर में भी रिवायती अंदाज में जोड़े बनाने का रिवाज अब भी है। हम खुशी के गाने भी सुन सकते हैं और जानवरों की सल्तनत में मेला देख सकते हैं। शिंघाई का अनोखा सफर ना खत्म होने वाला है। पीपल्स स्क्वायर को आमतौर पर शिंघाई का दिल समझा जाता है। इसकी वसत नजर के साथ इसमें मुख्तलिफ मनाजिर है। स्क्वायर के मंजर में एक शानदार इमारत है। स्क्वायर के साथ ही एक पार्क है जो हर वीकेंड पर यह जोड़े बनाने की जगह बन जाता है, जिससे दो नस्लों की उम्मीदें वाबस्ता है। बहरहाल जोड़े बनाने वाली कोई तीसरी पार्टी नहीं होती, ये मुमकिना जोड़ों के वालिदैन होते हैं। खुली छतरियां रिश्ते ढूंढने वालों की निशानदही करती है। कद, पेशा, कमाई और जाहिर है इस किस्म का शरीके हयात जैसा कि वो ढूंढ रहे हैं, हर छतरी की ख्वाहिश होती है। यह भी मुमकिन है कि खुशकिस्मती से यह छतरी जल्द ही बंद हो जाए। इसके बाद हम जनूब की जानिब उड़ रहे हैं, एक मशहूर पार्क की तरफ। अमेरिका में डिज्नीलैंड पहली बार खुलने के 60 साल बाद यह बिलाखिर शिंघाई में आया। पार्क में डिज्नीलैंड का जो किला खड़ा है, यह दुनिया में सबसे बुलंद है। इसका डिजाइन जर्मनी के स्लोश न्यूशी वानटेन से लिया गया है। ताहम इसमें चीनी अंसर भी शामिल है। पियोनी का फूल इसके ऊपर है। डिज्नीलैंड की तामीर की लागत 34 अरब युआन आ रही है। यह दिलकश तजर्बात के लिए सयाहों को खींचती है। महल के साथ ही एक पार्क है। इसके डिजाइन में चीनी रिवायती बागों को बुनियाद बनाया गया है। अगरचे ये काफी मशहूर है, हर मेजबान मुल्क में डिज्नीलैंड की कोशिश होती है कि इसकी अलामात को अपनाया जाए। शिंघाई के डिज्नीलैंड के नजदीक ही जानवरों की अक़वाम मुत्तहदा है। इसमें सारी दुनिया से मखलूकात जमा की गई हैं।
हमें खुशामदीद कहने के लिए कैंगरू है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर थैलीदार जानवर हैं। ये अपने ऊपर उड़ने वाले जहाज में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जनूबी अफ्रीका से मीरकैट बैक वक्त शर्मीले और मुतजस्सिस नजर आ रहे हैं। इनकी आंखों के गिर्द काले दायरे इनके कुदरती धूप के चश्मे हैं। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, ये सूरज की तरफ देख सकते हैं, अपनी नजर को नुकसान पहुंचाए बगैर। तमाम पेंगुइन्स मुंजमद एंटार्कटिका में नहीं रहते। मैचिलांग पेंगुइन मुंतका मोतदिला में रहते हैं। ये जनूबी अमेरिका से आए हैं। ये यहां आधी दुनिया से दूर बसे हुए हैं। आगे फ्लेमेंगो हैं। ये भी यहां बहुत दूर से आए हैं। वो जिनके गुलाबी पर है वो अजीम फ्लेमेंगो है। नजदीक ही सुर्ख परों वाली क्यूबा की फ्लेमेंगो है। ये सुर्ख रंग इनका असल रंग नहीं है, ये इनकी खुराक का असर है। सुर्ख और नारंगी रंग के जर्रे तोड़े जाते हैं और इनके जिस्मों में जमा कर लिए जाते हैं, जो कभी कभी इनके परों में जाहिर होने लगते हैं। पार्क में रीछों की भी बड़ी तादाद पाई जाती है। वो जिनकी खाल पर वी बना हो वो सन भालू है, जनूब मशरिकी एशिया के। वो जो नाच रहे हैं वो भूरे भालू हैं। ये मुख्तलिफ जगहों से आए हुए तारकीन वतन हैं, जिनके एक जैसे मशागिल हैं और एक जैसे मफाद हैं। खाने के हुसूल के लिए ये दरख्तों पर चढ़ते हैं या गाड़ियां तक चलाते हैं। ये इस चिड़ियाघर के शरारती बच्चे हैं। हुआंगफू दरिया के जनूबी किनारे पर वाक़े जंगल में जानवरों की एक गैर मामूली छोटे हिरन की किस्म जैसा जानवर रहता है। चीनी मुहावरा ज़ांग थो शो मो इस जानवर के बारे में है। ये मुहावरा ऐसे इंसान के बारे में बोला जाता है जो इंतहाई बदसूरत और बहुत चालाक भी हो। ये अच्छा नहीं है कि जाहिरी सूरत से किसी के बारे में कोई फैसला कर लिया जाए। ये टाइगर मस्क डियर बहुत बुज़दिल जानवर है। इसमें लड़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जंगल में पड़े रहना चाहते हैं। जो टाइगर मस्क डियर शिंघाई के रिहायशी थे वो 100 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन 2007 में इनमें से 20 को दरामद किया गया और अब इनकी तादाद 300 से तजावुज कर गई है। यहां शहर पर एक ही चीज का राज है, वो है दायमी जवानी। शिंघाई जवानी की कुव्वत से भरपूर है, जिससे लोग भूल जाते हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं। कश्ती रानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। शिंघाई के मज़ाफ़ात में डियान शान झील है, जो कि कश्ती रानी के लिए मशहूर है। और यहां के लोग इसका मजा लेने की खातिर दौड़ते हैं। इस शहर में खुशी का इजहार मुख्तलिफ रंगों से किया जाता है।
लोग जिस टीम के हक में होते हैं इसके लिए शोर करते हैं, लॉन में भी मुकाबलों का मजा लेते हैं। ये हर एक से उनसियत रखते हैं जो भी इन्हें देख रहा हो। शंघाई इनके लिए मेजबान शहर है। जब रोशनी जलाई जाती है, शंघाई में हम देखेंगे कि शहर कितना आगे और बुलंद जाने का इरादा रखता है। ये जजीरा तमाम तरफ से जिंदगियों को खुराक फराहम करता है। हम देखेंगे उभरती हुई तकनीकी ताकत और चीन की तेज रफ्तारी। हम सुपर प्रोजेक्ट में जाकर देखेंगे कि ये दुनिया को एक साथ कैसे लाएगा। ये काफी बड़ी जगह चोंगमिंग जजीरा कहलाता है। हमें परवास के सफर में ये नजर आएगा। ये इस जगह वाक़े है कि जहां यांगजी दरिया समंदर से मिलता है। ये शंघाई के मरकज से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। यांगजी दरिया से बनने वाले गारे से ये जजीरा बना है, जिसकी औसत ऊंचाई 5 मीटर से भी कम है। दरहकीकत पिछले 1300 साल से ये बड़ा होता जा रहा है। अब ये बहराए मशरिक चीन की तरफ बढ़ रहा है, हर साल 200 मीटर की रफ्तार के साथ। इस जजीरे का अजहद मशरिकी हिस्सा डोंगटन है। साहिली मरतूब जमीन का इलाका। गर्मियों में ये रहने के लिए खामोश जगह है। खिजा के आखिरी हिस्से में ये एक नक्लो हमल का मसरूफ जंक्शन होता है। हजारों खाना बदोश परिंदों के गौल यहां सर्दियां गुजारने आते हैं। इस गैर मामूली हिजरत के दौरान हंसों को सबसे ज्यादा सराहा जाता है, जो साइबेरिया से यहां तक आते हैं। ये रोजाना 1000 किलोमीटर सफर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वो कभी एक कतार में और कभी कभी अंग्रेजी लफ्ज वाई की शक्ल बनाकर उड़ते हैं। हवा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए ये अपनी तवानाई बचा सकते हैं उड़ने के दौरान। मज़ाहिर हैरतअंगेज तकनीक हकीकी जरूरत के तहत वजूद में आई है। कूंजों को खुदा हाफिज कहते हुए हम वापस जदीद शंघाई चलते हैं।
के मगरबी मज़ाफात में हमें शीशान पहाड़ मिलेगा जो समंदरी सतह से 1000 मीटर बुलंद है। ये शंघाई की जमीनी हिस्से में वाक़े सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस निस्बतन गैर मुतासिरकुन ऊंचाई पर साइंसदान इंसान की देखने की कुव्वत बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। यहां 117 साल पहले फ्रांसीसियों ने एक फल्कियाती मुशाहिदा मरकज बनाया और चीन की सबसे बड़ी दूरबीन यहां लगाई। कदीम मशरिकी कौम ने खला में गहराई तक देखने को मुमकिन बनाया। आज टियानमा पहाड़ के नीचे यहां से नजदीक एशिया की सबसे बड़ी मुताहरिक रेडियाई दूरबीन है। ये कायनात में से आवाजें सुन रही है। ये दूरबीन खला में से आने वाले रेडियाई इशारे वसूल करती है, जिससे हमें 10 अरब नूरी साल दूर कायनात को समझने में मदद मिलती है। 2013 में टियानमा दूरबीन बीजिंग और सिकियांग समेत दीगर इलाकों में वाक़े 5 दूसरी दूरबीनों के साथ काम कर रही थी। चांग E3 लूनर प्रोब की चांद पर बाहिफाजत उतरने में मदद कर रही थी। हम इस समंदर पार पुल का पीछा करने वाले हैं मशरिकी चीनी समंदर तक। यह दुनिया भर में समंदर पर बनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुल है। यह 32 किलोमीटर लंबा है। इसकी एस जैसी शक्ल इसे समुद्री लहरों के असरात से महफूज रखती है। यह पुल शियाओ यांग शान जजीरे तक ले जाता है, जहां आलमी सतह की कंटेनर पोर्ट बनी हुई है। यांग शान पोर्ट के चारों तरफ पानी